हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 115 बी ए, 115 बी ए और 115 बी ए बी के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो कि डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हैं। डोमेस्टिक कंपनीज इन सेक्शंस को इसलिए ऑप्ट करती हैं ताकि वो कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को अचीव कर सकें। इसलिए हम सबसे पहले तो टैक्स स्लैब के रेट्स ही देख लेते हैं, जो कि जनरल जो टैक्स स्लैब के रेट्स हैं जो कि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो क्या हैं। तो आपकी स्क्रीन पे टैक्स रेट्स दिए गए हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 एंड 26-27 दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि इस बजट में जो रीसेंट बजट आया था उसमें रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं कंपनीज़ के, डोमेस्टिक कंपनीज़ के रेट्स में। इसलिए दोनों असेसमेंट ईयर के लिए ये रेट्स एप्लीकेबल हैं। और यदि कोई कंपनी जिसकी की टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो उसके ऊपर 25% का एक जनरल रेट उसके ऊपर लगेगा, चाहे वो कोई भी सेक्शन ना ऑप्ट करे। लेकिन अगर कंपनी 115 बी ए को ऑप्ट कर लेती है तो उसके ऊपर 25% का ही रेट है, और 115 बी ए सेक्शन को ऑप्ट कर लेती है तो 22% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और 115 बी ए बी को अगर कोई कंपनी ऑप्ट कर लेती है तो 15% का रेट लग जाएगा। और अगर कोई कंपनी इन सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन को जो ऑप्ट करती है जब, तो उसकी कंडीशंस को भी फॉलो करना होता है इन सेक्शंस की। तो वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में 1 बाय 1 इन सेक्शंस को स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो 400 करोड़ की जो टर्नओवर है, ये हम जैसे फॉर दी असेसमेंट जो 26-27 का रेट जैसे हमने देखना है, तो उसके लिए टर्नओवर जो देखनी है वो 23-24 प्रीवियस ईयर की हम देखेंगे। इसके अलावा कोई भी कंपनी विच डजंट फॉल अंडर अबव कैटेगरीज लाइक सेक्शन 115 या 400 करोड़ वाली कैटेगरी में कोई भी कंपनी जो नहीं फॉल करती है तो उसके ऊपर जो रेट लगेगा देन वो 30% का रेट लगेगा। इसके अलावा सरचार्ज है 7% अगर इनकम इज़ विद इन द रेंज ऑफ 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% का सरचार्ज का रेट लगेगा। हालांकि सरचार्ज का फ्लैट रेट लगेगा 10% अगर कंपनी ने ऑप्ट कर लिया है सेक्शन 115 बी ए या सेक्शन 115 बी ए बी, क्योंकि इन सेक्शंस में फिर अगर ये ऑप्ट कर लिए हैं तो फ्लैट रेट ही लगेगा 10% का सरचार्ज का। और जब फ्लैट रेट ही लग जाएगा तो इनकम की रेंज को देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि टोटल इनकम किस रेंज में है, मतलब 10 करोड़ तक की है या अबव 10 करोड़ है, वो सब देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंगल फ्लैट रेट 10% का एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके अलावा मैट के प्रोविजंस अगर सेक्शन 115 बी ए या 115 बी ए बी को ऑप्ट कर लिया गया है, जिसमें कि ये फ्लैट रेट 10% का एप्लीकेबल हो जाता है, अगर वो वाले सेक्शन ऑप्ट कर लिए गए हैं तो मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब मैट से राहत मिल जाएगी कंपनियों को, मैट के प्रोविजंस को फॉलो करना ही नहीं है। दरअसल मैट के प्रोविजंस को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि मैट के हिसाब से एक मिनिमम टैक्स तो कंपनीज को फिर देना ही होता है। अगर मैट के प्रोविजन को देखें, चाहे कंपनी का नॉर्मल जो टैक्स है वो चाहे ज़ीरो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मैट के हिसाब से जो टैक्स निकल के आया है वो तो फिर कंपनी को उस केस में देना ही होगा। तो नॉर्मल टैक्स अगर मैट के टैक्स से कम है तो मैट वाला टैक्स जो है वो तो उतना तो टैक्स देना ही होता है कंपनीज को। अगर कंपनी ने 115 बी ए को ऑप्ट कर लिया है तो फिर मैट के प्रोविजंस एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेंगे। और इसके अलावा मार्जिनल रिलीफ, जैसा कि आप जानते हैं सरचार्ज के ऊपर मार्जिनल रिलीफ एज इट इज़ मिलेगी कंपनीज़ को। हालांकि मार्जिनल रिलीफ और मैट इन दोनों के ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं इनको फर्दर डिटेल में समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम 1 बाय 1 करके इन तीनों सेक्शंस को देखते हैं कि इन तीनों सेक्शंस की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो सेक्शन 115 बी ए को देख लेते हैं। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ये एप्लीकेबल हो गया था। तो जो भी कंपनी इसको ऑप्ट करती है, तो जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में जो रेट्स देखे थे स्लैब रेट्स, 115 बी ए के केस में 25% का ही रेट है, प्लस सरचार्ज 7% या 12% विच एवर इज़ एप्लीकेबल, प्लस हायर एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो मैट के प्रोविजंस यहाँ एप्लीकेबल रहेंगे, जैसा कि जस्ट हमने पिछली स्लाइड में देखा था नीचे वाले पैरा में। हाउएवर नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल इन केस वेयर सेक्शन 115 बी ए इज ऑप्टेड। तो मैट के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, मिनिमम टैक्स तो कंपनी को तब भी देना ही होगा।
मैट के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा जो कंडीशंस हैं जो इस सेक्शंस की, वो क्या फुलफिल करनी होती हैं कि कंपनी इस्टेब्लिश हुई हो आफ्टर 1 मार्च 2016 एंड इज़ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। और अगर ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो कंपनी को डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10A(A)(2)(35) जो भी आपकी स्क्रीन के सामने जो कि नज़र आ रही हैं, वो सारी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। और तो और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी नहीं कर पाएगी कंपनी। अगर कंपनी को लॉसेस हो रही हैं तो कंपनी कैरी फॉरवर्ड उनको नहीं कर पाएगी। हालांकि कंपनी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G(GG)(A), GG(B) एंड 80JJAA। तो कंपनी को अगर ये सेक्शन ऑप्ट करना है तो कंपनी को क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? फॉर्म 10IB भरना पड़ेगा। जिस भी साल कंपनी जैसे ऑप्ट करती है तो उस साल की जो भी फर्स्ट रिटर्न जो जाने वाली है कंपनी की, उसकी ड्यू डेट से पहले पहले ये फॉर्म जमा कर देना है कंपनी को। एंड वंस दिस ऑप्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज, एक बार ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर दिया फिर उसको सब्सिक्वेंटली विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1/4/2020 से एक प्रोविज़न ज़रूर आया है कि अगर कंपनी दूसरे सेक्शन में जाना चाह रही है, 115BAA सेक्शन में जाना चाह रही है, तो ये रीज़न शो करके कंपनी विड्रॉ कर सकती है सेक्शन से कि भाई मैंने तो 115BAA में जाना है, BAA में जाना है, तो उस केस में विड्रॉ ज़रूर कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 115BAA को भी देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली 115AA उसी कंपनी को एप्लीकेबल होगा जो कि 115BA या BAB में कवर नहीं हो रही है, क्योंकि कोई एक सेक्शन ही तो चूज़ करेगी कंपनी। तो अब ये जो सेक्शन है ये कब से एप्लीकेबल हो गया था? रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर द 1 डे ऑफ अप्रैल 2020 से। और अगर ये कंपनी ऑप्ट करती है तो उसको जस्ट 22% का ही टैक्स कंपनी को एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स जो उसकी इनकम पे, और सरचार्ज फ्लैट रेट से 10% का लगता है, और हायर एजुकेशन से 4%। मैट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये कंपनी को एक ह्यूज बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर 115BAA में कि मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम टैक्स जो देना होता है मैट में, वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है मैट वाले प्रोविजंस। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। 22% का रेट भी है। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? तो इट मस्ट बी डोमेस्टिक कंपनी, ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, आइदर पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी। और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की कंडीशंस तो इसमें है ही नहीं कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जैसा कि पिछले सेक्शन में जो 115BA जो हमने देखा था, ये देखिए इसमें इस्टेब्लिश्ड आफ्टर 1 मार्च 2016 होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये सब लिखा हुआ था। हालांकि 115BAA जो अभी हम देख रहे हैं उसमें इट मस्ट बी डोमेस्टिक कंपनी, नो कंडीशन ऑफ डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का डेट कुछ भी नहीं है। एंड द कंपनी विल नॉट गेट एनी बेनिफिट एज इट, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में भी देखा था, ये सारी डिडक्शन 10AA, 32, 33, 35, 35AD जितनी भी डिडक्शंस हैं ये सारी नहीं मिलेंगी। चैप्टर 6A की भी डिडक्शन नहीं मिलेंगी, सब्जेक्ट टू, और मिलेंगी क्या? 80JJAA और सेक्शन 80M, 80LA की डिडक्शन मिल जाएंगी। इसके अलावा कंपनी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एनी लॉस कैरीड फॉरवर्ड इंक्लूडिंग लॉस अंडर सेक्शन 72A, डेप्रिसिएशन। अगर कंपनी की पहले की पिछले सालों में लॉसेज आ रही हैं, कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही हैं, तो वो बेनिफिट सेट ऑफ का नहीं मिलेगा कंपनी को। ये पहले सोचना पड़ेगा इसको ऑप्ट करने से पहले कंपनी को। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। अगर कंपनी नॉन लॉस कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है मतलब, तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिटेबल है ये वाला सेक्शन। तो एट एनी टाइम आफ्टर द असेसमेंट ईयर 2021, जब ये एप्लीकेबल हो गया था असेसमेंट ईयर 2021 से, तो कंपनी कैन चूज दिस ऑप्शन एंड हैव टू सबमिट फॉर्म 10IC बिफोर ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग रिटर्न। तो जब भी कंपनी 2021 असेसमेंट ईयर के बाद से जब भी चूज़ करेगी इस सेक्शन को, तो उसको फॉर्म 10IC भरना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग नेक्स्ट रिटर्न। उसके बाद ए पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल
any more for section 115BAB due to violation of its condition can exercise option under this section। अगर कोई ऐसा एसएससी है, ऐसी कंपनी है जो कि 115BAB में से हट गई है किसी वायलेशन की वजह से या वट एवर रीज़न, तो उसकी कंडीशन जो पूरी नहीं की कंपनी ने, तो 115BAB से वो अब हट गई है कंपनी, तो वो इस ऑप्शन में आ सकती है, 115BAA में वो कंपनी आ सकती है। इसके अलावा वंस द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन इज सिलेक्टेड इट इज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लास्ट सेक्शन जो है 115BAB उसको भी देख लेते हैं। तो ये कब से शुरू हो गया था? रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ से ये एप्लीकेबल हो गया था इस वाले असेसमेंट ईयर से। तो इसको अगर कोई कंपनी चूज़ करती है तो उसके ऊपर ओनली 15% का टैक्स रेट है, प्लस सरचार्ज है @ 10% फ्लैट एंड हायर एजुकेशन 4%, और मैट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो इस सेक्शन में तो बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, मैट के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है, 15% का भी रेट है, बहुत ही कम रेट है। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या हैं? द कंपनी हैज़ बीन सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2019। ये एक कंडीशन है कि अक्टूबर 2019 के बाद इस्टेब्लिश्ड हुई हो, और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल थिंग को कमेंस किया गया हो ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 24, एंड द बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप। पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू बिजनेस होना चाहिए। कोई भी मशीनरी और प्लांट है, कुछ भी है, सब नए होने चाहिए, पुराने यूज़ किए हुए नहीं होने चाहिए। कंपनी भी किसी पुरानी कंपनी को तोड़ करके ना बनाई गई हो, बिल्कुल नई कंपनी होनी चाहिए। तो ये सारी इसकी कंडीशंस हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 24 हो गया होना चाहिए शुरू। अगर कमेंस किया है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन आफ्टर दिस डेट मार्च 24, तो भी कंपनी इस सेक्शन में आने से इनएलिजिबल हो जाएगी। इसके अलावा वो सारी डिडक्शंस 10AA to 35 सेक्शन की जितनी भी डिडक्शंस हैं वो सारी नहीं मिलेंगी। हालांकि 80JJAA और सेक्शन 80M की डिडक्शन जरूर मिल जाएंगी। इसके अलावा सेम जो कि पिछले सेक्शन में भी था कि सेट ऑफ नहीं मिलेगा। कंपनी नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एनी लॉस कैरीड फॉरवर्ड इंक्लूडिंग लॉस अंडर सेक्शन 72A और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि कंपनी को ध्यान में रखना है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए ही बेनिफिटेबल हैं इस तरह के सेक्शंस। फॉर ऑप्टिंग दिस सेक्शन द कंपनी हैज़ टू सबमिट फॉर्म 10ID। तो इस सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए कंपनी को फॉर्म 10ID सबमिट करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। जो भी जिस भी साल में कंपनी ऑप्ट कर रही है, तो उस जो भी फर्स्ट रिटर्न फिर उसके बाद जा रही है उसमें बिफोर ड्यू डेट। वंस द कंपनी एक्सेप्ट दिस रिजीम मैट प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल एंड कंपनी कैन नॉट क्लेम कैरीड फॉरवर्ड क्रेडिट ऑफ टैक्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ये फ़ायदा ज़रूर है अगर इस 115BAB में कंपनी आती है। ऑब्वियसली जब मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होंगे तो कोई मैट का अगर कोई क्रेडिट पड़ा भी है तो ऑब्वियसली कंपनी फिर उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि मैट के प्रोविजंस अगर एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सेक्शन 115BA, 115BAB एंड 115BAA ये सारे सेक्शंस आपने समझ लिए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।